इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर 5 लेयर होते हैं। आपकी आउटर लेयर, उसके बाद इनर लेयर, ऐसे करके और इनर लेयर, ऐसे करते करते टोटल 5 लेयर होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका सिर्फ ये शरीर है जहाँ से आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रिलेशनशिप्स को निभा रहे हैं, बस वही एक शरीर है? ऐसी बात नहीं है। हमारा फर्स्ट लेयर हमारा अन्नमय शरीर, सेकंड लेयर हमारा प्राणमय शरीर, थर्ड लेयर हमारा मनोमय शरीर, फोर्थ लेयर हमारा ज्ञानमय शरीर और फिफ्थ लेयर हमारा आनंदमय शरीर। और इस आनंदमय शरीर को पाने के लिए ही इस इंसान शरीर का जन्म मिला है। क्योंकि किसी भी और फॉर्म में अगर आप जन्म लेते, आप अगर पशु के फॉर्म में, आप अगर प्लांट्स के फॉर्म में, आप अगर किसी इंसेक्ट के फॉर्म में, किसी पक्षी के फॉर्म में अगर आप जन्म लेते, तो मनुष्य के अलावा किसी भी, इस प्रकृति के किसी भी, इस नेचर के किसी भी फॉर्म में ये शक्ति नहीं भगवान ने दी है कि वो भगवान को पहचान सके, वो आनंदमय शरीर तक, वो आनंदमय कोश तक पहुंच सके, वो बॉडी के उस लेयर तक, उस सूक्ष्म चीज़ को, उस स्पिरिचुअल बॉडी तक पहुंच सके। ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, भगवान ने उस स्पिरिचुअल, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ने सिर्फ इंसान को दी है। आप इस चीज़ को बिलीव करें या ना करें, लेकिन बहुत मेहनत के बाद आपके पिछले जन्मों के बहुत ही अच्छे कर्म रहे होंगे और बहुत ही अच्छे संस्कार आपके चित्त में, आपके मेमोरी में पड़े होंगे। इसीलिए आपने इस जन्म में एक इंसान का जन्म लिया है, एक मनुष्य का जन्म लिया है। जो रियलिटी है वो सिर्फ वही भगवान है, वो सिर्फ वही सुपर कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो हमेशा एग्जिस्ट करती है। ये जो आपकी बॉडी, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास आपकी बॉडी है। इस बॉडी को पाने से पहले भी वो कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रही थी, आपकी वो कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रही थी जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। और इस बॉडी को जब आप छोड़कर जाएंगे, उसके बाद भी वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो एग्जिस्ट करेगी आपकी बॉडी को छोड़ के जाने के बाद भी, आपके मरने के बाद भी, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को जीते जी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जीते जी उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को नहीं जान पाते हैं, तो जब आपके प्राण आपकी बॉडी को छोड़कर जाएंगे, उसके बाद ये प्रकृति आपके संस्कारों के हिसाब से आपको किस टाइप का जन्म देगी वो कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है आपको इंसान का जन्म मिले, या फिर इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आपको इंसान का जन्म ही ना मिले। हो सकता है आपको जानवर का जन्म मिले, आपको किसी कीट पतंगे का जन्म मिले, किसी पक्षी का जन्म मिले। लेकिन उस जन्म में आप कुछ भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन आप उस आनंदमय शरीर में, उस आनंदमय कोश तक, उस लेयर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, उस परम शांति तक, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए आपको इंसान का जन्म लेना पड़ेगा। एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है। क्या पता किस सेकंड में हमें इस बॉडी को छोड़कर जाना पड़े। किसी सेकंड को बर्बाद मत होने दीजिए। हर एक सेकंड को यूटिलाइज कीजिए उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को जानने के लिए, क्योंकि वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही सच है। वही आपको परम शांति में स्थित करेगा और उसके बाद आपको कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस दुनिया में आप चाहे इंसान बनकर जन्म ले या कोई भी जानवर बनकर जन्म ले, लेकिन इस दुनिया में जन्म लेने के बाद जितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं ना, ये जो कैओटिक वर्ल्ड है, इसमें जीना बहुत मुश्किल है। इस कैओटिक वर्ल्ड में, इस धरती में दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इस धरती के पास या दूर रहेंगे, आप कहीं पर भी रहें, लेकिन उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में स्थित रहेंगे। उस एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम पीस में आप स्थित रहेंगे। थोड़ा सा उस एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम पीस की एक झलक भगवान आपको रोज़ देता है जब आप रात को डीप स्लीप में जाते हैं, जब आप सोते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आप अनकॉन्शियसली, आपकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो उस एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाती है, एक्सट्रीम पीस में स्थित हो जाती है। उस वक्त अगर आपको कोई भी टच करता है
कोई भी सेंसेशन आपको होती है तो आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि आपके 5 सेंसेस बंद होते हैं, आपकी 5 इंद्रियां बंद होती हैं, कट ऑफ होती हैं, और उस वक्त आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर स्थित हो जाती है। आपका जो मन है वो आनंदमय शरीर के अंदर स्थित हो जाता है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली होता है। इसलिए स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है भगवान की तरफ से, लेकिन सोना ही कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि सोना एक अनकॉन्शियस तरीके से कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना है, जिसका कोई मज़ा नहीं है। वो बस कुछ पल का मज़ा है जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन उस कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए, उस पीस को फील करने के लिए हमें कॉन्शियसली उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। स्लीप में हम अनकॉन्शियसली उसके साथ जुड़ते हैं, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते हैं कि अभी अभी हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को टच करके वापस आए हैं। लेकिन अगर आपको समझना है, अगर आपको इस चीज़ को फील करना है, जानना है कि उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को टच करना, उसके अंदर स्थित होना, उसके अंदर रहना और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन जाना कैसा लगता है, तो आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कॉन्शियसली जुड़ना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को जान लें। इसके बाद वाले एपिसोड में जो मैंने आपको अभी एक ग्लिम्प्स दिया, हमारे 5 अलग अलग जो लेयर्स ऑफ द बॉडी होते हैं, जो हमारे, जिनको कोश कहा जाता है, हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ऐसे ही हमारे 3 अलग अलग शरीर भी माने जाते हैं। तो इन शरीरों के बारे में और इन कोश के बारे में, इन लेयर्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ताकि स्पिरिचुअलिटी आपको डिटेल में समझ आए। चीज़ें समझ तो आनी चाहिए ना, चीज़ें समझ में नहीं आती है, इसलिए उस चीज़ को हम नहीं यूज़ कर पाते हैं। हमें लगता है ये किसी और ही दुनिया की बातें हैं, हमें लगता है ये अनसाइंटिफिक बातें हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बातें हैं। मैं आपको ये जो 5 लेयर हैं, इनके बारे में एक ही दिन में डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। मुझे हर एक लेयर के लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक एक वीडियो ही बहुत लंबी बन जाएगी। क्योंकि एक एक लेयर को समझना, डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी साइंस किस लेयर तक पहुंचा है, इसको जानना भी ज़रूरी है। अभी हम अन्नमय शरीर से ज़्यादा दूर तो गए ही नहीं हैं साइंटिफिकली, और इतना ही हम जानकर अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा एजुकेटेड हम इंसान मानने लग जाते हैं। मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।